इंटरेस्टिंग। अब पॉइंट्स टेबल में यार जो चीज किसी ने नहीं सोची थी वो हो गई है। दैट मीन्स कि जीटी टॉप 2 में कंफर्म्ड, ठीक है। अब एसआरएच एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट एसआरएच को कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जो जीटी ने सीएसके के अगेंस्ट किया है। अब सीएसके के अगेंस्ट तो हो गया, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी के अगेंस्ट होगा, तो दैट मीन्स मेरा मानना है कि भाई क्वालिफायर 1 इज आरसीबी वर्सेस जीटी, किंग वर्सेस प्रिंस। 1-2 फिक्स हो गया। आपको यही लगता है? आपको लगता है कुछ हो सकता है एसआरएच मैच में? 99% तो लगता है कि इन दोनों का ही होगा, आरसीबी और जीटी का ही। बाकी 1% क्रिकेट है, क्रिकेट में 1% तो देंगे, अनिश्चितताओं का मतलब प्रैक्टिकल वे में आप 1% भी क्या 0.5% कह सकते हो, बहुत ही कम चांस है। क्योंकि यार जो अभी हम सिचुएशन देखेंगे भी पॉइंट्स टेबल की, उसमें यही है कहानी कि यार आप मतलब कुछ बहुत ही 150 रन वाला काम हो तो बात सिंपल सी बात है कि जीटी का नेट रन रेट आई थिंक इस मुकाबले से पहले 0.40 था, ठीक है। इतना तगड़ा मैच जीते वो 0.695। अब एसआरएच का अभी 0.350 है, उनसे थोड़ा सा कम, बहुत फिर नहीं हो पाएगा। तो दैट मींस आपको ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, और उससे थोड़ा 0.35 आपको बेहतर, उससे थोड़ा और बेहतर चाहिए ना, और बेहतर करना। जो रिजल्ट आपने प्रोड्यूस किया है जीटी ने उससे बेहतर हो तो नहीं होने आज वाला। जीटी जो जीती है वो 89 रन से जीती है, तो मतलब इतना मार्जिन 100 तो रन मान के चलो, इतना मार्जिन तो कम से कम चाहिए होगा ना। 100 रन मान लो, इससे ज्यादा ही चाहिए होगा। वही कह रहा हूं 89 से जीती है भाई। देखो तो अब 150 अब ये तय है कि आपके पास 1 2 3, आपके पास 3 टीमें हैं, 3 टीमें कंफर्म्ड हैं। थोड़ी देर में पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे। आरसीबी, जीटी, एसआरएच इसी ऑर्डर में 1 2 3 है। अब चौथी टीम, अब सीएसके की हार से हुआ है कि भाई गुणा गणित सब खत्म, सीएसके ऑफिशियली आउट। 14 मैचेस खेलकर नंबर 7 थाला फॉर अ रीजन, माई भाई नहीं आए, सीजन चले गया इनका, एलिमिनेट हो चुके सीएसके, एमआई दोनों 5 टाइम चैंपियंस, और उनके साथ जय भाई की प्रिय लखनऊ की टीम। दिल्ली को भी एलिमिनेटेड ही आप मानो। दिल्ली को भी ऐसा ही कुछ चाहिए जो हैदराबाद को चाहिए कि अगर 14 पर अगर सारे हार भी जाएं तो 14 पर मतलब दिल्ली को ये पहाड़ चाहिए होगा जो लास्ट मैच में केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स में नहीं होगा। अब इक्वेशन बचती है एक तरीके से कायदे से, 3 टीम्स हैं, आरआर, पंजाब, केकेआर। 1 2 3 भी फाइनल है, सिर्फ 4 का चांस है यहां पर। आज की गेम जो हमने बता दिया आरसीबी एसआरएच, हाँ उसमें आरसीबी ये कर सकती है भाई कि ये सीजन में ना हम 20 पॉइंट्स पर रहे, ऐसा नहीं रहा कि भाई 18 आरसीबी, 18 जीटी, 18 एसआरएच। क्योंकि एसआरएच जीत के तो वो 18 नेट रन रेट डिफरेंशिएट कर रहा होगा बस। आरसीबी जीतना भी चाहेगी भाई, क्योंकि आपको ऊपर तो मिलनी है ना टीम, हो सकता है आगे फिर मिल जाए आपको प्लेऑफ्स में, ऐसी टीम के साथ जीत के जाना चाहो। बट अब ये बताओ मुझे कि आरआर, पंजाब, केकेआर, इन तीनों टीम्स के मैचेस आने वाले टाइम में हैं। आज वाले मैच के बाद कल जो मुकाबला है, नहीं बट जो तूने कहा कि चौथी टीम की लड़ाई है, हाँ। शायद इनमें से एक आरआर के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो तीसरी नंबर 3 भी बन सकती है, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं अगर कुछ होता तो हाँ। अब देखो, अब आपके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप वहां पर किसी तरीके से ये तो जो नंबर मतलब आपने एग्जैक्ट उससे बताया इतना फर्क है यार, ऐसा थोड़ी हो जाए 220 रन से और वो पर से खेल भी तो भाई एसआरएच का, हाँ एसआरएच का नहीं, 1 2 3 फाइनल है, मतलब यार देखो उसके बाद 3 आओ 4 आओ फर्क नहीं पड़ता, ये कंफर्म हो गया भाई। 3 और 4 में कोई फर्क 1 2 में कहीं भी रहो, 3 4 में कहीं भी रहो। अब यहां पर है ना कि जो चौथी टीम आ सकती है अंदर, उसके लिए केस बचा है आरआर, पंजाब, केकेआर। अब आज की गेम के बाद जो अगले दिन गेम होनी है वो है एलएसजी पंजाब। पॉइंट टेबल जैसे रेडी होगा उस पर भी हम बात करेंगे, दिखाएंगे आपको। एलएसजी पंजाब में पंजाब की इक्वेशन सिंपल है। पंजाब की इक्वेशन क्या है कि भाई हमें मैच जीतना है, बट तब भी हम बाहर हो सकते हैं, बट पहले जीत तो जाओ कि अगर आगे कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा नंबर लग सकता है। 15 अब सिनेरियो बचा है, 14 का सिनेरियो लगभग खत्म, 14 का सिनेरियो अभी भी जिंदा है बिल्कुल खत्म केस में, उसको बाद में करेंगे। 15 का सिनेरियो जो पंजाब के केकेआर का है, पंजाब को चाहिए कि वो अपना मैच जीत जाए, उसके बाद उनको एक चीज चाहिए होगी कि भाई राजस्थान अपना अगला मैच हार जाए जो मुंबई के साथ है वानखेड़े में। अगर राजस्थान हार गई तो राजस्थान 14 रह गई, पंजाब 15 हो गई। पंजाब का नेट रन रेट बेटर है 0.227। अब कोलकाता फिर वही आ जाएगा कि कोलकाता जो है दिल्ली को किसी मार्जिन से हराए जो कि थोड़ा बड़ा होगा, वहां पर उनके लिए मुसीबत हो सकती है। तो पंजाब जीत के और अगर थोड़ा और अच्छा जीत जाएगी तो उस केस में पक्का कर लेगी कि भाई अगर राजस्थान हार गई तो दूसरी टीम जो चौथी टीम मतलब जो आ रही है वो पंजाब है। पंजाब कर सकती है, लखनऊ से ही मैच है जय भाई आपकी टीम से जो अब खत्म होकर डेंजरस हो चुकी है। मतलब पंजाब के पास एक चांस है, और भाई लॉ ऑफ एवरेजेस जो उनके लिए जब पहले सक्सेस चल रही थी तो हम कह रहे थे ना उनकी हार आएगी, तो अब लगातार हार के बाद हो सकता है एक जीत उनके नसीब में आ जाए, और ये जीत शायद उनको टॉप 4 में भी पहुंचा दे। लेकिन हालांकि ये जीतने के बाद भी राजस्थान की हार की उम्मीद उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान जो है वो 16 पहुंच सकती है। तो इनके पंजाब के पास चांस तो है, बट वही चीज़ है कि यार दूसरों पे डिपेंडेंसी, कहाँ एक टीम जो पहले 7 मुकाबलों में लगातार जीत के साथ ये थी, और
ऐसी स्थिति में आ गई कि अभी दूसरे जीतने के बाद भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो पंजाब के लिए डिसअपॉइंटिंग सीजन रहा मेरे हिसाब से। बट पंजाब आपको लग रहा है दीपक, मतलब हमने बहुत बारी बात करी कि अब जीतेगी तब जीतेगी, और पंजाब के लिए प्रॉब्लम वही हुई है कि भाई आपके प्रियांश, प्रभ, श्रेयस, कॉर्नेली को मैं नहीं काउंट करूंगा उतना, बट ये 3 फैक्टर हैं। बॉलिंग आपकी पिट रही थी, अब बॉलिंग आप जा रहे हो एक आना, बॉलिंग वहां पर कर देगी और बैटिंग को ही करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर बैटिंग के लिए टेस्टिंग रहा है। नहीं मतलब जीतने को जीत जाए, लॉ ऑफ एवरेज वाली बात देखो। अब ये मतलब 6, 7, 8 मैच बाद एक हारे होंगे तो लोगों ने कहा ये टीम एक ही हारी है, 2, 3, 4, जब आपको लगा अरे 4 हार गई, 5वां तो जीतेगी, अब करते करते 6 हो गए, तो भाई तो होने को कुछ भी हो सकता है, 7वां भी हार जाए, इसकी कोई वो बड़ी वजह नहीं है। और दूसरा जीतने को ये है कि अगर ये जीत जाएंगे तो क्या होगा कि एक तो 15 पॉइंट हो गए, फिर आपको रहेगा कि राजस्थान हारे, राजस्थान हारे, वो राजस्थान के हाथ में ना, आपके हाथ में थोड़ी है भाई। और पंजाब अगर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट अगर निकाल, और यार मैं अगर मोमेंटम पे कहूं, मैं कहूं कि यार जो भी है राजस्थान पिछला मैच जीत कर आ रही है, पंजाब हार कर आ रही है, तो मोमेंटम तो राजस्थान के साथ है। देखो राजस्थान की अपनी कहानी अपने हाथ में, राजस्थान को सिर्फ जीतना है, बट पंजाब अगर थोड़ा सा अच्छा जीत जाए। यार राजस्थान के साथ मेरे को एक अच्छी चीज जो भी है, अब वो नेगेटिव मानो पॉजिटिव मानो, वैभव सूर्यवंशी, यू नेवर नो, पता चला ये पहुंचे नॉकआउट में, वो सूर्यवंशी के 2 बड़े दिन आ गए। नहीं पहले ये ना कि यहां पर भी आज फिर आप वैभव पर, खैर 16 वाला सिनेरियो आएंगे। अब केकेआर का 15 का क्या है, देखो केकेआर लास्ट मैच जीतेगी तो 15 केकेआर को चाहिए, उससे पहले राजस्थान हार जाए। पंजाब अगर जीत गई है तो पंजाब 15 पर है, केकेआर को एटलीस्ट सीधा बनाएंगे पंजाब भी हार जाए। नहीं मैं कह रहा हूं कि एक वो वाला हो गया, वो तो बेस्ट पॉसिबल बट इनका नेट रन रेट का फासला अभी तो मैं कह रहा हूं कि बेस्ट पॉसिबल है केकेआर के लिए कि पंजाब हार जाए, राजस्थान हार जाए, केकेआर जीतते ही जीत जाए। बट वहां पर कंपटीशन क्या होगा कि भाई कि आरआर तो हार गई थी, ये 15 वाली टीम्स का मैं बता रहा हूं, हमने आपको बता दिया पंजाब का क्या है। 15 वाली टीम केकेआर का ये है कि एक तो आरआर पंजाब दोनों हार जाए तो सीधे थ्रू, बट अगर पंजाब जीत गई है और आरआर हार गई, एटलीस्ट आपके पास आखिरी दिन आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में इक्वेशन पता होगी कि हमें इतने मार्जिन पर जीतना हारना है, जो कि अभी का जो नेट रन रेट है उसमें बहुत फासला नहीं होगा। बट अगर पंजाब ने कहीं अपना अगला तगड़ा जीत लिया तो केकेआर को इक्वेशन जो है तगड़ी चेज करनी पड़ेगी वहां पर। केकेआर का जो ड्रीम रन रहा है, क्या इतना ड्रीमी हो सकता है जय भाई कि भाई वहां से सेकंड हाफ जो कर भी रखा है कोलकाता ने, पहले वेंकैयर वाला सीजन, उससे पहले भी एक सीजन था भाई, जो किस्मत पंजाब से रूठी है, कायदे से वो रूठ के गई किसके पास है, केकेआर के पास। तो केकेआर कहेगी कि उधर पंजाब हारती रहे और हम अपना जीतते रहे। और एक आखिरी लड़ाई वाली बात है ना कि एक जीत और आप थ्रू हो जाओगे, उधर एक हार और आपको चाहिए तो आप थ्रू हो जाओगे। पंजाब ये कहेगी ना, मैं सीधे सीधे कहूंगा केकेआर अभी तक अगर किस्मत भरोसे पहुंच गई है तो एक मैच और जीत सकते हैं भाई। नहीं, और मन्नतें मांग रही है पंजाब, ये चाह रही है कि हम जीत जाए, राजस्थान हार जाए। ऐसे केकेआर को थोड़ा सा ज्यादा मांगना है, केकेआर को मांगना है कि हम जीत जाएं और पंजाब आरआर दोनों हार जाए। भाई फॉर एग्जांपल पंजाब हार भी तो सकती है ना, पंजाब और आरआर पता चला, और आरआर क्या मतलब आरआर हार गई, पंजाब हार गई तो 13-14 पॉइंट पर रुक जाएगी, केकेआर 15 पर एंट्री कर देगी। देखो ये किस्मत का गेम है यार, मेरे को मतलब इसमें कुछ कहना नहीं है। मेरे को अभी भी सबसे बेहतरीन चांस आरआर के हैं, आरआर कम से कम किसी टीम पे तो डिपेंड नहीं है। अभी हम 15 का जब सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बात कही थी, अगर 15 की भी बात है, दोनों टीमों में से कौन एक टीम मैच जीतेगी ये भी नहीं भूलना होगा। केकेआर ईडन गार्डन्स में खेल रही है, केकेआर डीसी को भी खेल रही है, तो अगर एक मैच जीतना है और 15 पर कुछ हो सकता है तो उसका केस में अभी थोड़ा सा केकेआर को ज्यादा, केकेआर के घर के ठीक है भाई, थोड़ी सी फॉर्म टीम भी कह लो, ज्यादा एलिमेंट्स भी ऐड कर रहे हैं साथ में, उनके परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीजें रही हैं। और पंजाब का भी पता ही नहीं चल रहा, पंजाब लॉस सी लग रही है। अब आ जाते हैं जी राजस्थान वाला सिनेरियो, जो कि 16 पॉइंट्स का एक ही टीम का बनता है। राजस्थान सिंपल, मुंबई से, मुंबई के घर में लास्ट मैच, वो मुकाबला जीतो, उनका स्पेशल वो किड्स को जो डेडिकेट करते हैं वो वाला मैच है, ये दिन का गेम है। अगर ये जीत गए राजस्थान तो सीधे तो आपकी तरफ एक किड है ना, तो हमारा एक बच्चा है, उसी के ऊपर टीम है, एक किड है, किड आपको किड ठीक है, किडनी बेचने पे मजबूर न कर दे। अब एक सिनेरियो जो 14 का बचा हुआ है, 14 का सिनेरियो अब सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए है कि आपका मैच हुआ पंजाब एलएसजी, पंजाब हार गई। राजस्थान का मैच हुआ राजस्थान मुंबई, राजस्थान हार गई। फिर आपका मैच हुआ केकेआर वर्सेस डीसी, वो केकेआर हार गई। तो इस केस में केकेआर 13 रह गई, आपकी जो सॉरी पंजाब है वो 13 रह गई, दिल्ली जरूर 14 आ गई, बट दिल्ली का नेट रन रेट उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नहीं, दिल्ली का तो फिर राजस्थान 14 पे भी जा सकती है। मुझे इस फॉर्मूले की ज्यादा गुंजाइश अभी भी लग रही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सारी टीम्स मैच अपना हारेंगी। राजस्थान जीत गई तो जीत गई, उसमें राजस्थान का फायदा होगा। राजस्थान निकल जाएगी। मुझे स्टिल लग रहा है कि जो दोनों गेम्स ना पंजाब केकेआर के, मुझे उनके जीतने पे दिल्ली थोड़ा मुश्किल, ये तीनों हारेंगी तो दिल्ली के 14 पॉइंट होंगे, राजस्थान का एनआरआर बढ़िया है तो राजस्थान निकल जाएगी। हाँ, बट अब वही है ना कि राजस्थान बहुत बुरा ना हारे वो मैच,
14 वाला जो मैच है, कहीं बहुत ही बुरा हारे, आपका नेट रन रेट माइनस में आ गया, और दिल्ली के पास ये है कि ठीक ठाक तुम जीतोगे तो तुम आ सकते हो। नहीं, बट दिल्ली का नेट रन रेट डोंट देखो ना गिव यार। मी होप भाई। मैं अरे क्या यार, कह ये रहा सब मत हूं? बोलो। जय भाई यार सुनो। एक बात बता, बात सुनो मनोज, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा भी हारेंगे तो कितना हार जाएंगे भाई। मैं कह IPL रहा है ना, हूँ 70-80 रन 9 से पर हार 5 थे एक दिन, 70-80 रन 9 से पर हार 5 थे एक दिन राजस्थान की टीम। अब 9 पे 5 वाली हार तो मैं मैं उम्मीद कह रहा नहीं हूँ कि करता भाई यार। 69 ऑल आउट हो गई, यार ठीक फिर है। तो देखो मतलब मैं बता रहा हूँ, कहानी एक हो सिनेरियो गई। है ना यार, देखो पॉसिबिलिटी है, वो 69 ऑल आउट हुए, आपको मुंबई ने चेज कर दिया 3 ओवरों में, 4 ओवरों में। अब दिल्ली के पास इक्वेशन आ जाएगी कि भाई इनका तो माइनस में चले गया, हमारे पास है। तो दीपक जी यार मैं तो वही देख रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता भाई दिल्ली का। दीपक को क्यों अरे फालतू में उसके वो लिए कर रहे RR हो? के हाथ दीपक में अगले पड़े। सीजन की तैयारी मैं कर रहा है, अब उसको किसी करने दो। सीजन की नहीं, अगले सीजन अगर अक्षर पटेल इस टीम के कप्तान रहेंगे तो मैं आज लिखकर बोल रहा हूँ मैं इस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा। यार ये बात आपने पिछली बार भी बोली थी, पिछली बार का बोली थी। पिछली बार भी बोली थी यार ये टीम का कुछ नहीं हो सकता, मैं अगली बार ऐसे ही सपोर्ट करूंगा। बट आपकी गेंदबाजी देख के आपने कहा नहीं, नहीं, था कि support- मैंने support हमारी के लिए मना नहीं गेंदबाजी करा हमें था। टॉप 4 नहीं, नहीं, जय पहुंचाएगी, भाई। टूर्नामेंट जीते ना जीते बट टॉप 4 तो नहीं पक्का है। नहीं, ये गलत अब बात जय है, आप भाई कह रहे हो। फैल सकते हैं, जीटी वाले जय नहीं, भाई। नहीं, वैसे इनकी टीम अच्छी करे, पर ये गलत बात कर रहे हो, ये कोर्ट गलत कर रहे हो। मैंने ये चीज नहीं कही थी। मैं इस सीजन कह रहा हूँ, वास्तव में मैं इस सीजन कह रहा हूँ कि मैं भाई अगर अक्षर पटेल होंगे तो मैं लिटरली यार देखो, अब वो वाली बात है कि यार आप मतलब छोड़ जिसने रहे हो सब बर्बाद कर दिया, छोड़ नहीं रहे भाई। मैं हाँ, उसके support, लिए- support। सब अब मैं ये कहूंगा कि भाई मेरे को अक्षर पटेल की कप्तानी पे सपोर्ट नहीं करना। चलिए सीधी भाई, बात ये है खैर सिनेरियोज हैं। अभी भाई सबकी लंका लगी हुई है, मतलब तीनों के इक्वली चांस आप समझो। आरआर के लिए ये चीज है कि उनकी डिपेंडेंसी नहीं है, आरआर जीतते ही आ जाएगी। और भाई वैभव बबुआ पर ही सब कुछ ऐसा लग रहा है, बॉलिंग भी थोड़ा बेहतर करें। आप बताइए, अब जो 3 टीमें हैं उनमें से एक टीम आपको कौन सी लग रही है जो पहुंचेगी चौथे नंबर पर? किस तरीके से आप देख रहे हो? फिलहाल ये थी अपडेट, अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।